तो सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव होने वाला है और इसी को लेकर के फजले अली चुनावी मैदान में है। बड़े जो नेता हैं उनके विरुद्ध ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सिपह सालार कहिए, इनके मित्र कहिए, श्रीनिवास यादव जी इनके साथ हैं। जो विजन है मेरा, आए दिन समस्याएं बहुत सारे उत्पन्न होते रहती है, छात्रों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित, और ख़ास करके ये चुनाव जो है पढ़े लिखे लोग, समाज के बुद्धिजीवी लोग इसमें मतदान करते हैं। समस्याएं आती हैं, सब लोग अपने से जूझते रहते हैं, लेकिन जो भी हमारे बीच से जीत करके जाते हैं वो लोग समस्या के निदान के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं और किसी तरह का आवाज़ सदन में उठाने का कार्य नहीं करते हैं। हम अगर चुनाव जीतते हैं तो छात्र समस्या से लेकर के और शिक्षक की भी जो समस्या हो या समाज में जो समस्या हो उसका उचित जगह पर उचित कार्य संवैधानिक तौर पे कराने का कार्य करूँगा। जो भी बात होगा, सदन का मामला होगा तो सदन में भी उठाने का कार्य करूँगा और उस समस्या से निदान दिलाऊंगा। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से आप अपने होश भर से सीवान के इस निर्वाचन क्षेत्र से, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, होश भर से तो आप दो नेताओं का नाम सुनते रहे होंगे जी। आप पर अब आप ये कह रहे हैं कि आप जो वो लोग नहीं कर पाए वो आप करके दिखाएंगे, तो ये लगभग 40 वर्षों से ये जो स्थिति है वो बद से बदतर हुई है। फिर आपकी बात का ये वोटर्स आपके जो हैं ये क्यों भरोसा करें? देखिए, 6 टर्म जो चुनाव जीते थे उनको जनता हरा करके और एक नई उम्मीद के साथ दूसरे को चुनाव जिताई कि हम इस व्यक्ति को चुनाव जिताते हैं तो ये हमारी समस्याओं को सदन तक पहुंचाएंगे, जो भी कार्य होगा उस कार्य को करेंगे। लेकिन जो 6 बार रहे और जो 6 साल के बीच में रहे, वो प्रसाद की आप बात कर रहे हैं, जो 6 साल रहे वो 6 टर्म रहे, ना 6 टर्म तो थे, तो उनको तो कहीं ना कहीं जनता नकार दिया। और एक बार रहे 6 जो साल का टर्म जिनको चुना गया कि क्या कहते हैं, वीरेंद्र नारायण यादव की बात, जिनको क्या कहते हैं चुना गया कि आप इस चीज को बखूबी निभाएंगे और जो भी बुद्धिजीवी मतदाता है उनको चुन करके भेजने का काम किया। लेकिन वो 6 साल में एक बार भी सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया का रुख नहीं किए। वो सिर्फ अपने क्या कहते हैं पटना के आवास पर रह करके और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने का कार्य किया। ऐसे स्थिति में हम लोग नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं और हम पूर्व से भी, छात्र जीवन से भी संघर्ष छात्रों के प्रति और जो भी समस्या होता है उस समस्या के प्रति संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं और मतदाता को समझना पड़ेगा, आचरण भी कुछ होता है। मान लीजिए कि किसी कार्य को किसी को लीजिएगा तो पूर्व में वो उसका कार्यकलाप क्या रहा है, उसी कार्य का क्या कार्यकलाप रहा है आप बताएं। देखिए, मैं छात्र जीवन कुछ से ऐसी उपलब्धि जनता के लिए आपने कुछ किया हो अपने पास्ट में, जिसको देखते हुए, जिसके मद्देनजर इस बड़ी जिम्मेदारी को जनता आपको दे, क्या किया है आपने? देखिए, जो भी छात्र जीवन में जो भी समस्याएं आई है और छात्रों की समस्या, जो भी छात्र नेता में था तो हर समस्या को बखूबी उसको कराने का कार्य किया हूँ। सिवान में बहुत सारे, जैसे क्या कहते हैं, रैन बसेरा बन रहा था, तो वहाँ रैन बसेरा बनना अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं, सही लोगों तक उस सुविधा को पहुंचाना। तो वो सिवान डीएवी कॉलेज के गेट पे बन रहा था और सारे लोग मिल करके बनवाने का कार्य कर रहे थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसमें मिले हुए थे। हमने उसको रोकने का कार्य किया कि कल हो करके यहाँ लफुओं का अड्डा होगा और लोग इस चीज़ को वो दूसरे नज़र से देखेंगे, यहाँ लफुओं का अड्डा हो जाएगा तो
तो जो भी लड़कियां उसको हमारे घर के और क्या कहते आपने हैं उसको रोका रोकने का उसको। काम किया। और इसके पूर्व में जो जिला पार्षद के आंदोलन जो तौर क्या पर। कहते नहीं, जिला पार्षद के तौर एज ए छात्र नेता के तौर पे नहीं, आप जिला पार्षद से भी आपका संबंध रहा, आप निर्वाचित भी हुए, हमारे पास जो उसके जानकारी है उसके मुताबिक। उसके पूर्व में बताना चाहता हूँ, आप जिला पार्षद मार्वल रहे? कॉलेज का जो एक्सीडेंट हुआ था, किसका? मार्वल कॉलेज का जो ट्रेन हादसा हुआ था, उस ट्रेन हादसा में जो 11-11 लाख रुपया मिला, उसको मैंने अपने आंदोलन के माध्यम से दिलवाया। तो जिला परिषद का जब सवाल पूछे हैं, जिला परिषद में जो भी क्षेत्र का कार्य होता है उस कार्य को पूर्व में जिस तरह से करता था उसी तरह से आज के डेट में भी चुनाव जीतने के बाद भी मैं प्रतिदिन जनता के बीच रहता हूं और उनकी समस्याओं को जान करके और हर समस्या को निदान कराने का कार्य करता हूं। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पिछले कई दशक से हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, गरीब परिवेश से, गरीब का लड़का, किसान का बेटा, ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही बिल्कुल पिछले पायदान पे खड़े हैं, वो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़वा नहीं सकते हैं। 6-6 साल में, 7-7 साल में ओवर एज हो जाते हैं कई नौकरियों के लिए। ये एक इतनी बड़ी पहाड़ सी समस्या है, इसका समाधान, इसका कुछ सोचे हैं आप? अगर आपको पब्लिक, आपकी जनता का आशीर्वाद आपको मिला तो? देखिए, अगर जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है तो इस समस्या के लिए मैं सदन से ले करके और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा उसको उठाने का कार्य करूँगा और उसको कराने का भी कार्य करूँगा कि यहाँ समस्या जो है उससे निजात मिले और लोगों को नौकरी जो है वो समय पर मिल सके। बहुत सारी समस्या है, गिनवाना शुरू। सेशन ठीक हो जाएगा आपका क्या सेशन विश्वास का है? 3 साल में लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे, एक सेशन सपना हो गया है यहाँ जी के सेशन बच्चों ठीक का। क्यों नहीं होगा? अगर गोरखपुर मान जाते लीजिए कि हैं, जो लोग भी जीते हुए हैं वो लोग चाहते तो एकदम सेशन ठीक होता। वैसे लोग हैं, सुन लीजिए, हम लोग जब छात्र राजनीति कर रहे थे तो समस्या लेकर के जाते थे, अब वो लोग भी वहाँ बने हुए थे लेकिन वो लोग उस पर सोचते नहीं थे। सीटों में जैसे बढ़ोतरी कराना है तो सीटों को बढ़ोतरी के लिए भी हमें एक बार आंदोलन किया था, तो जिसमें ये लोग भी अभी चुनाव जो मेरे साथ लड़ रहे हैं वो भी थे यूनिवर्सिटी में। आप नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, नाम लेना उचित नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ जी, लोग समझ जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझेंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मतदाता जितने भी है पढ़े लिखे मतदाता हैं, बुद्धिजीवी मतदाता हैं और सारे के सारे लोग समझ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। नाम लेना उचित नहीं है। बात पूरी करें। तो वहाँ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को उन लोगों के द्वारा कमज़ोर किया जाता था, बुला करके कि नहीं आंदोलन करने से क्या फ़ायदा है, हम लोग अब ठीक करा देंगे। अब फिर जस के तस ही रह जाता था। सीट बढ़ना चाहिए तो घट जाता था। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग चुनाव जीत करके आते हैं तो छात्रों और शिक्षकों और तमाम तरह की जो भी समस्याएं हैं उसको सदन में उठाने का कार्य करेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगा। अपने वोटर से क्या अपील करिएगा चलते चलते? वोटर से हम अपील करेंगे कि जो भी मतदाता हैं वो 31 मार्च को क्रम संख्या 6 पर सामने में जो खाली स्थान है उसमें 1 का पाई खींच करके मतदान कर भारी मतों से जीतने का आशीर्वाद दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया फजले अली साहब। फजले अली साहब को आप सुन रहे थे, इनकी अपनी बातें हैं, अपनी दलीलें हैं, अपने दावे हैं। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपके पास वो बात पहुंची। आप जनता जनार्दन हैं, आप वोटर्स हैं। पिछले 4 दशक से ये जो सारण निर्वाचन क्षेत्र, जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, वो बिल्कुल जिस खस्ता हाल में है वो किसी से छुपा नहीं है। फजले अली साहब का अपना ये दावा है कि ये जो अभी जो वर्तमान में जो स्थितियां हैं इसको ये पूरी तरह से बदलेंगे। बाकी बात आप तक है। आपने इस वीडियो को अंतिम तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।